खरखोदा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के वाद विवाद को लेकर हुई बैठक। दहिया खाप प्रधान और अन्य राजनीतिक दल के नेताओं के पास शिकायत लेकर पहुंचे डॉक्टर और कर्मचारी। सोमवार को खरखोदा के सरकारी अस्पताल में एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत के विरोध में कई डॉक्टर और कर्मचारी उतर आए हैं और उन्होंने दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया और अन्य राजनीतिक नेताओं के पास अपनी समस्या रखते हुए बैठक की। बैठक में अपना पक्ष रखते हुए एसएमओ डॉक्टर सतपाल ने कहा कि सोमवार को वो दवाई लेने और विभाग के कार्य से संबंधित सोनीपत गए हुए थे। उनके कर्मचारियों ने उन्हें फोन पर बताया कि उनके कमरे की मेज पर रखे हुए सामान को एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत द्वारा बाहर फेंक दिया गया और उनके कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट को भी उखाड़ दिया गया। अन्य कर्मचारियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अस्पताल के स्टाफ द्वारा पहले भी सरकार को महिला डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भेजी गई। वो सोनीपत से आने के बाद अस्पताल इसलिए नहीं गए कभी उनके ऊपर महिला डॉक्टर द्वारा कोई आरोप न लगाया जा सके, इसलिए वो डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ दहिया खाप और राजनीतिक पार्टी के नेताओं के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। दहिया खाप प्रधान जयपाल दहिया ने कहा कि खरखोदा के सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर और कर्मचारियों में विरोधाभास की स्थिति पैदा हुई है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से रोगियों की देखभाल और इलाज करने को लेकर क्षेत्रवासियों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। महिला डॉक्टर अधिकारी के बर्ताव को लेकर कई कर्मचारी भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस मामले को 24 घंटे में फैसला लेकर निर्णय किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके, अन्यथा समाज के लोगों को मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत का कहना है कि जो भी उन पर डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। वो अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभा रही हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इस जांच में गलत पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर पवन खरखोदा, हीरालाल इंदौरा, सुनील पांचाल, संदीप दहिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर प्रयात हूँ। मेरे पास एसएम इंचार्ज का चार्जर मैंने 11 तारीख को ज्वाइन किया था। मेरे पास 11 तारीख को जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास स्टाफ की शिकायत आई कि हमें ऐसे तंग कर रखा है, जो बीमार आदमी है उसको दूसरी जगह भेज रखा है प्रताड़ित करने के लिए, और जो एलटी है उनको प्रताड़ित कर रखा है, और एक की तो किडनी खराब हो रही है उसको दूसरी जगह भेज रखा है। तो मैंने एसएमओ मैंने अपने एमओ इंचार्ज से बात करके उनको रीसफल करके जहाँ पहले उनकी जो पोस्टिंग थी वहाँ पे उनको डेप्यूट कर दिया था वापस। इसके बाद में ये बात हुई और जो आरएमओ थे आरएमओ को भी लगा दिया था कि बेटर सर्विस मिल सके, परंतु हॉस्पिटल का स्टाफ पहले भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा चुका है। सभी लोग दुखी थे, तो इन्होंने इनकी शिकायत पहले भी हॉस्पिटल स्टाफ ने सरकार को कर रखी है, हरियाणा सरकार के पास। सोनीपत से दवाएँ लेने गया हुआ था और ऑफिशियल काम था मैं, तो वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी जो दरवाज़ा कमरा है उसमें आपका पेन स्टैंड और आपका सामान बाहर फेंक दिया डॉक्टर सहरावत ने, और आपकी नेम प्लेट भी उतार दी है और आपको जाति सूचक गालियाँ दी गई है, जिसमें मेरे क्लास 4 ने मुझे बताया और कहते कि आपने तो उसको दाना को मैं देख लूँगी। और इसलिए मैं डरता हुआ अस्पताल नहीं गया, मैं सीधा अपने जो खाप प्रधान जी हैं उनको ही शरण में आया हूँ कि मेरे को डर है कहीं वो जाके कहीं मेरे पास कोई मेरे पे इल्ज़ाम ना लगवा दे। क्या इससे पहले भी ऐसा बर्ताव किया गया था? इससे पहले 12 तारीख को भी मेरे को ऐसे प्रेशराइज करके धमकाया गया था। तब आपने इस चीज़ के लिए किसी की हेल्प क्यों नहीं ली? नहीं, मैंने अपने कलीग्स को बताया था कि ये बात होगी, और हम कलीग दो कलीग मेरे पास बैठे हुए थे वहाँ। मेरी नौकरी 17 साल की हो गई। 17 साल में मेरा एक भी लेटर नहीं निकला है, लेकिन यहाँ 17 दिन में मेरे 17 ही लेटर निकाल दिए, सिर्फ जातिगत द्वेष भाव के कारण। और कह रही है कि इसकी नौकरी खराब करनी है। मेरी इतनी मोटी फाइल बना रखी है, कह रही है इसको तो नौकरी करने नहीं देनी। हम चाहते हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हमारे को आराम से नौकरी कर दी जाए। कहीं उच्च अधिकारी को भी इस बारे में शिकायत वगैरह दी है? नहीं, मैंने नहीं दी जी। मैंने डॉक्टर साहब आने के बाद ही नहीं को बताया था जी सर मेरे साथ ऐसे कर रखा है। मेरी एसीआर ख़राब कर दी, मेरा रूम खाली करा लिया, मेरा क्लास 4 हटा लिया, और मेरी यहाँ तक कि मेरी पुलिस थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी, झूठी रिपोर्ट। ये लिखा है कि भाई इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और इसने मेरे को देख लेने की धमकी दी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। बाल अटेंडेंट की पोस्ट पर था। पहले राजेश मैडम मेरे से ज़बरदस्ती स्वीपर का काम करवाना चाहती थी, फिर मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे मैडम
आशा शरावत राजेश गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद मेरे उसको बोलती मेरे को कि वहाँ पे खरखोदे चलना है, खरखोदे तुम्हारी पोस्ट कर दी। मैं बोले भाजी कि पहले आप कहीं पर भी CM के पास या PM के पास फोन कर लियो, मैं हम आपको वहाँ पे लेकर जाएंगी और अपना सारा काम करवाऊँ। मैं इलेक्शन हेल्पर की पोस्ट पे हूँ शेषी खरखोदा में। मुझसे ज़बरदस्ती मैडम ने अपनी गाड़ी साफ़ करवाई है और अपना पर्स तक भी यूज़ उठवाया मुझसे कि जाओ मेरा पर्स लेके आओ। बाहर तक के हर काम दिए गए हमें, अपने पर्सनल काम सारे करवाती है। नहीं करने पे हमारी जैसे अटेंडेंस वगैरह नहीं भेजती, नहीं हमें सैलरी भी कट करती है और हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मैम आई, अटेंडेंस लगाई और जैसे गेट बंद था तो टाइट था थोड़ा, तो मैडम ने ज़ोर से पैर मार के उस पर खोल के और मेज पे से सर का वो जो डाइनिंग कांच का रखा था उसको उठा के बाहर फेंक दिया और सर की नाम प्लेट भी फाड़ने की कोशिश की थी और वो निकली नहीं उनसे। और उनका पर्स वगैरह, बैग वगैरह जो भी था सर का, डायरी वगैरह सब बाहर भगा दी कि इनको यहाँ से उठाओ और फेंक दो बाहर। आज ये जो खरखोदा सिविल हॉस्पिटल से संबंधित मामला है ये संज्ञान में आया था, पता लगा था। इसका 3-4-5 दिन पहले भी इन चीज़ों का पता लगाया था कि कोई डॉक्टर हैं आशा शरावत, और वो बार बार जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं और सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके साथ भी वो बदतमीज़ी करती हैं, गाली गलौज करती हैं और किसी को अपनी ड्यूटी नहीं करने देती। तो आज पता लगा है कि जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी कोई नेम प्लेट वगैरह वो तोड़ दी गई है, उनका सामान जो था वो बाहर फेंक दिया गया और धमकी दी गई है स्टाफ को कि अगर आप हॉस्पिटल में आएंगे तो मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूंगी या थप्पड़ मार दूंगी। इस तरीके से कोई जाति सूचक शब्द उन्होंने बोले हैं, ऐसा खुद स्टाफ ने जो बताया है। तो उसके बाद जब डॉक्टर्स ने यहाँ पे हमारे दहिया खाप के जो प्रधान हैं जयपाल दहिया जी, उनसे संपर्क किया और जितने भी मौजूद व्यक्ति यहाँ खरखोदा में हमारे दहिया खाप से हैं उन सबको एकत्रित करके पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत ने यही तय किया है कि अगर इस तरीके की कोई तानाशाही हमारे दहिया खाप में किसी प्रकार का कोई जातिवाद का जहरवाद नहीं है, हम 36 बिरादरी एक हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ सभी काम करते हैं। मेरी तरफ से राम राम। ये आज जो है ना, मैं यहाँ अपने कॉलेज की एक मीटिंग में यहाँ आया हुआ था, तो मेरे पास SMO साहब, अपने सिविल हॉस्पिटल खरखोदा के SMO और उनके साथ 30-40 स्टाफ के मेंबर थे। वो मेरे पास आए कि उन्होंने बताया कि जी हमारे साथ एक बहुत बड़ी जाति हो रही है यहाँ इस उसमें, और इसमें काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है, जिससे जो है ना आम जो पीड़ित है, जो बीमार आदमी है, उसकी देख रेख में बहुत बड़ी एक बाधा है, जो एक हमारे समाज के लिए काफ़ी इस एरिया में दिक्कत वाली बात है। तो इन्होंने मेरे को बताया कि हमारे साथ जी कोई डॉक्टर है, उनका कोई शरावत नाम से जी, वो हमारे साथ जो है ना वो मिसबिहेव कर लिए। तो मैंने उसी टाइम जो हमारे यहाँ समाज के सभी आदमी थे और सरकार के कुछ नुमाइंदे जैसे परिषद के हमारे भाई बोड़ा जी हैं यहाँ के, तो हमने उनके साथ रखा। भाई पवन जी हैं, भाई प्रीतम खोखर जी हैं और करतार जी हैं और अपना हीरालाल जी हैं। मैंने इन सबको यहाँ बुलाया और हम इकट्ठे हुए, देखो जी सरकार से अनुरोध करो और भाई इस तरह का जो ये डिस्प्यूट है इसको सरकार तुरंत प्रभाव से इसका फैसला करे, और इस तरह का फैसला नहीं करती तो यहाँ आम जन को इतनी बड़ी दिक्कत है कि भाई यहाँ तो मरीज के लिए तो डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। अगर मरीज को यहाँ संभालनी होगी तो इस एरिया में कार मच जाएगी, कहाँ जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि भाई सरकार इसका जल्दी से जल्दी फैसला करे, ताकि भाई समाज में कोई अगला कदम मजबूरन ना उठाना पड़े। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसका 24 घंटे से पहले इसका समाधान होना चाहिए। Hi, good evening. This is Dr. Asha Sehrawat, Senior Medical Officer, who has today joined at SDCH Kharkhoda, as the orders were issued on Saturday only, and today only. It was a very surprising fact that some people have gathered against me, maybe who do not want to see me here, or they want to dislodge me from this position, as I had been working honestly. And the issues raised by them, they must be knowing themselves why they have done so. Best known to them. I'm not aware of anything as such, and I'll continue working sincerely on my position to the best of my efficacy and my hard work. Thank you so much.